था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक बोलते जाओ आप, ये प्राकृत कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी बच्चे को गिनती बोलने के लिए कहते हैं तो उसके मुंह से सीधा एक निकलता है, 1 2 3 4, इसलिए इनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद दूसरी संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे अनंत तक चलती है, ये पूर्ण संख्याएं होती है। इनको पूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 0 है और 0 के बिना कोई संख्या पूर्ण होती नहीं है। 9 तक ही गिनती रहती है, 0 लगने पे ही 10 बनते हैं, 0 लगने पे 20 बनते हैं, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई? 0 से चलने वाली पूर्ण संख्याएं। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 ये धनात्मक संख्याएं होती है। इनमें धन लिखते नहीं है, प्लस का चिन्ह लगता नहीं है, लेकिन इनको हम धनात्मक बोलते हैं। और दूसरी संख्या होती है -1 -2 -3, इनको हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार ऋणात्मक, धनात्मक और प्राकृत और पूर्णांक, इन चारों प्रकार की संख्याओं का जो समूह होता है उस समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। और आज कक्षा 7 की पहली प्रश्नावली में हम पूर्णांक के बारे में ही पढ़ेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। कोई भी आपको पूछे कि पूर्णांक किसे कहते हैं तो आपको ये बताना है कि ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के समूह को, संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे, आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का जोड़। पूर्णांकों को आपस में गुणा कैसे करते हैं, पूर्णांकों को बाकी कैसे करते हैं। तो आज के अध्याय में नीचे देखिए, ये वीडियो आपको दिख रहा है, ये सारणी है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें एक -20 संख्या है, इसको गुणा कर रहे हैं -5 से। -20 और -5 को गुणा करने पर उत्तर आ रहा है बराबर में 100। दिख रहा है ना ये मोटा, देखो 100। ये 100 माइनस के हैं या प्लस के? शाबाश, प्लस के हैं। आपने ध्यान से देखा है, ध्यान से देखा ना। जबकि इधर देखे हम तो ये 20 माइनस का था और 5 भी माइनस का था। ये दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। इनको हमने बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा किया, माइनस को माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करने पर उत्तर आ रहा प्लस का। इसी प्रकार नीचे देखो, -15, इसको गुणा कर रहे हैं प्लस के 17 को। दोनों असमान चिन्ह है, एक तरफ -15 और दूसरी तरफ प्लस के 17। दोनों को गुणा किया तो उत्तर आया 255, लेकिन किसके आए ये? माइनस के 255। तो इन दोनों उदाहरणों से आपके समझ में आया होगा कि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करने पर उत्तर प्लस का आता है, और एक माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर माइनस आता है। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि समान चिन्हों को गुणा करने पर उत्तर हमेशा प्लस का आता है और असमान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा उत्तर माइनस का आता है। देखिए, पहली जो संख्या थी वो समान चिन्ह थे, दोनों में माइनस था, इसलिए उत्तर किसका आया? प्लस का। और नीचे वाली जो -15 और +17 की जो संख्या है, ये असमान चिन्ह है, एक संख्या माइनस की और एक प्लस की। इन असमान चिन्हों को गुणा करने पर उत्तर माइनस का आया। समझ में आई आपके? अब नीचे में कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इनको आप अभी बैठ करके कॉपी में हल करोगे। -30 गुणा प्लस का 12। बताओ, -30 को प्लस के 12 से गुणा करने पर उत्तर आएगा जो माइनस का आएगा या प्लस का? आपको मुझे बताना है करके। इसी प्रकार नीचे दूसरा उदाहरण देखो, समान चिन्ह है, -15 गुणा -23। दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस का आएगा या माइनस का? आप हल करके मुझे बताना। इसी प्रकार नीचे देखो, -14 को गुणा किया -13 से, तो जो उत्तर आएगा वो माइनस का आएगा या प्लस का? आप सोचो और करो। इसी प्रकार नीचे देखो, प्लस का 12 और माइनस का 30, प्लस के 12 और माइनस के 30 को गुणा करने पर उत्तर को प्लस का आएगा या माइनस का? आप मुझे हल करके बताएंगे। अब इसी प्रकार में आपको आगे दूसरी सारणी को और देखिए आप, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये सारणी आप देख रहे हो, ये भी पूर्णांकों की सारणी है। +3 को गुणा कर रहे हैं -4 से। किससे कर रहे हैं?
माइनस के 4 से। उत्तर किसका आया? माइनस का। क्योंकि पिछली सारणी में आपने पढ़ लिया था ना कि एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या होती है, जब हम उनको गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है। नीचे देखो, माइनस के 30 को गुणा करेंगे प्लस के 12 से, क्या उत्तर आएगा? आप खुद लिखोगे। फिर नीचे देखो, माइनस के 15 को गुणा कर रहे हैं माइनस के 10 से, दोनों तरफ माइनस माइनस है, गुणा करने पे उत्तर प्लस का आया 150। तो इसी तरह का नीचे आपको हल करना है माइनस के 35 और माइनस के 12 को, और जो उत्तर है वो आगे लिखना है। इसी प्रकार माइनस के 17 को 0 से गुणा कर रहे हैं। यह आपने बहुत ही पहले पढ़ लिया था, 5वीं में पढ़ा था, चौथी में पढ़ा था कि किसी भी पूर्णांक को अर्थात किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर हमेशा 0 ही आता है। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो आप, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो और चाहे कोई सी भी संख्या हो, अगर 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा शून्य ही रहेगा, 0 ही रहेगा। शाबाश। अब हम पढ़ रहे थे इन पूर्णांकों का क्रम विनिमय। क्रम का मतलब जगह को बदल दें, 3 की जगह -4 लिख दें और -4 की जगह 3 लिख दें, तो क्या गुणा करने पर उत्तर अलग होगा? नहीं। शाबाश, आपने सही समझा। गुणा के अंदर जगह बदलने पर भी उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, इधर देखो, ये जो 3 और -4 गुणा हो रहे थे ना, इधर इसको उल्टा कर दिया मैंने। -4 को प्लस के 3 से, इधर देखो, ये देखो, पहले 3 लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये 3 और फिर गुणा का चिन्ह है और आगे -4 है और उत्तर आया -12। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 की जगह क्या कर दिया, अब -4 और गुणा -4 की जगह लिख दिया 3। इनका क्रम बदल दिया, जगह बदल दिया, लेकिन उत्तर वही -12 ही आ रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। ऐसे ही करना है कि गुणा के अंदर पहले लिखो संख्या को चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर वही आएगा। -4 को पहले लिखो चाहे +3 को पहले लिखो, उत्तर हमेशा -12 ही होगा। अरे 3 को अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो 12 आएंगे और 4 को 3 से गुणा करते हैं तो भी 12 ही आएंगे। तो ये नीचे वाले जो लिखे हुए हैं, जैसे इधर देखो, -30 और 12 को गुणा करने पे जो उत्तर आ रहा है वही उत्तर आना चाहिए आपके 12 को -30 से गुणा करने पर, यानी जगह बदल करके उल्टा कर दिया तो भी गुणा करने पर उत्तर वही रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये जितना भी काम है सारणी का, इसको आपको आज हल करना है और कल मुझे कॉपी में भेजना है। आज का यही गृह कार्य है। अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे फ़ोन करके आप पूछ लेना। ठीक है। गुड बाय बच्चों।